हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 3 में स्टडी करने वाले हैं एक ऐसे डिवाइस का जिसका यूज़ हम लोग मीटर ब्रिज में करते हैं। तो मीटर ब्रिज समझने से पहले हम उस डिवाइस के बारे में समझ लेते हैं जिसका नाम है रेजिस्टेंस बॉक्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं मीटर ब्रिज में। मीटर ब्रिज एक डिवाइस है जिससे हम लोग काम करते हैं और जिसमें हम लोग अननोन रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस को निकालने का काम करते हैं। और फिर ये जो मीटर ब्रिज है ये काम करता है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर। तो जब हम लोग मीटर ब्रिज इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको मीटर ब्रिज समझने से पहले हम लोग थोड़ा रेजिस्टेंस बॉक्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। मीटर और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में जो एक्सटर्नल आपके स्कूल में आते हैं और आपसे सवाल करते हैं उसमें ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे क्वेश्चन अराइज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स एक्चुअली में है क्या। तो रेजिस्टेंस बॉक्स एक डिवाइस है, ठीक है। इसके पूरे हर एक पहलू को हम लोग समझेंगे। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि रेजिस्टेंस बॉक्स एक डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग नॉन रेजिस्टेंस, मतलब कि डिजायरेबल रेजिस्टेंस जो सर्किट में हमें देनी होती है वो हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स इट इज ए डिवाइस टू ऑब्टेन डिजायरेबल रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट। ठीक है, सर्किट के लिए जो भी रेजिस्टेंस आपको चाहिए आप इस बॉक्स से निकाल सकते हैं। इस वजह से ये नॉन रेजिस्टेंस होता है, इसके वैल्यू आपको पता होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तो रेजिस्टेंस बॉक्स एक्चुअली में देखने को कैसा होगा। तो रेजिस्टेंस बॉक्स जो होगा वो एक्चुअली में इस बॉक्स टाइप का होगा। ये है, इसे आप बॉक्स कह सकते हैं, ये बॉक्स है। इस तरह का आपको रेजिस्टेंस बॉक्स देखने को मिलेगा। ये लकड़ी का है और वो भी लकड़ी का होता है और इसके ऊपर इसके पूरे सतह पर इबोनाइट लगा होता है। ठीक है, प्लास्टिक इबोनाइट लगा होता है और इस इबोनाइट पर ऐसे पट्टियां लगी होती हैं ब्रास की। ठीक है, जैसा कि यहाँ अगर हम इसे टॉप से देखें तो आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा कि ये टॉप व्यू है। ये ऊपर से हम देख रहे हैं तो हमें ऐसा दिख रहा है। ये पूरा जो ब्लैक वाला हिस्सा है ये लकड़ी है और ये इबोनाइट के ऊपर जो ब्लू कलर से है वो ब्रास है। ठीक है, और देखें आप अगर ध्यान से तो ये जो ब्रास की पट्टियां हैं इस पट्टियों के बीच में गैपिंग दिया हुआ है, राउंड गैप दिया हुआ है। ठीक है, ये पट्टी है, राउंड गैप दिया हुआ है और यहाँ पर दो टर्मिनल दिया हुआ है, दो वायर, जिससे पूरे सर्किट से इससे करंट इधर से इंटर करेंगे, इधर से डालेंगे, करंट इधर से जाएगी और फिर इधर से निकलेगी। तो ये इसका टॉप व्यू है, ये ब्रास है और ये राउंड गैप। ठीक है, अब देखिए ये जो राउंड गैप है ये राउंड गैप है और इस सारे राउंड गैप को भरने के लिए, इस सारे राउंड गैप को भरने के लिए, फिल करने के लिए हमारे पास एक की होती है, इसे इसके की कहते हैं। ये की का जो टॉप है ये प्लास्टिक का होता है और ये ब्रास का होता है। तो हर एक गैप के लिए हमारे पास की होती है, हम उसमें इंसर्ट करते चले जाते हैं। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ब्रास है और ये भी ब्रास है। ठीक है, ये दो ब्रास हो गया इस तरह से। ठीक है, ये दो ब्रास हो गया इस तरह से दो ब्रास होंगे। ठीक है, इस तरह से दो ब्रास है और इस दो ब्रास को ऐसे गैपिंग है। इस गैपिंग को भरने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं ऊपर से, तो ऊपर से हम लोग यूज करते हैं ये दो गैपिंग हो गया और इस दो गैपिंग को भरने के लिए इसके लिए की यूज करते हैं। तो जब हम की ऐसे डालेंगे तो ये अब क्या हो जाएगा, की डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से पूरा सर्किट एक मतलब कि कंटिन्यूटी आ जाएगी। अभी डिसकंटिन्यूटी है, गैपिंग है बीच में, लेकिन जैसे ही हम इसे इंसर्ट करेंगे तो डिसकंटिन्यूटी खत्म, कंटिन्यूटी आ गई। अब करंट इससे डायरेक्ट यहाँ से होकर जाएगी। ठीक है, तो करंट ये की लगाने से कंटिन्यूटी आ जाती है और करंट इधर से चली जाती है। अगर हम इसको ऐसे नहीं लगाएं तब क्या होगा, तो तब एक्चुअली में ये होगा। तो अब टॉप व्यू समझने के बाद हम इसके अंदर का हिस्सा समझेंगे तो और क्लियरली समझ में आ जाएगी। इसके अंदर का हिस्सा अगर हम साइड से देखें तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो राउंड गैप है ये दो ब्रास है और ये जो राउंड गैप है, इस राउंड गैप से दो अंदर वायर आते हैं और इसके अंदर रेजिस्टेंस पहले से ही रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस माना जाता है। ठीक है, नॉन रेजिस्टेंस पता किया जाता है और पता करने के बाद इसके ऊपर यहाँ पर टॉप पर ऐसे 5 ओम लिखा रहता है, ताकि जब आप की लगाएंगे तो यहाँ से 5 ओम, जैसे ही आप की लगा देंगे तो की जैसे ही लगाएंगे, की जो है वो ब्रास का है, ब्रास कंडक्टर है, तो वो फिल कर देगा तो सारी करंट इधर से जाएगी, इधर से नहीं जाएगी। तो 5 ओम का रेजिस्टेंस आप सर्किट को नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर आप की नहीं लगाए हुए हैं
तब उस करंट को, ऐसे करंट को आना होगा और करंट इस तरह अंदर आएगी और ये 5 ओम की रेजिस्टेंस को लेते हुए सर्किट में फिर उसे ये, तो इनडायरेक्टली आप 5 ओम रेजिस्टेंस सर्किट में दे रहे हैं। तो इस तरह से हर एक गैप के ऊपर कितना रेजिस्टेंस है उस गैपिंग में वो लिखा होता है, ठीक है। तो और हर गैप के लिए आपको आपके पास की होती है, तो जितना भी आपको रेजिस्टेंस चाहिए उस हिसाब से आप इस पर सेट कर देते हैं और की को फिल कर देते हैं और फिर रेजिस्टेंस आपको सर्किट में मिलने लगती है। अब यहाँ पर बात ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो अंदर इसके अंदर है, जो 5 ओम है, ये 2 ओम है, इसका एक्चुअली में कन्फिग्रेशन क्या होता है। तो अगर हम इसके कन्फिग्रेशन की बात करें तो ये अंदर में इस तरह या फिर इस तरह या फिर इस तरह, ठीक है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होती। ये जो रेजिस्टेंस आपके अंदर होता है ये इस तरह से नहीं होती, ठीक है। कैसे होती है ये समझिए, क्योंकि इन्हीं सब माइनर पॉइंट को उठाकर एक्सटर्नल जो आपके स्कूल में आएंगे एग्जामिनेशन के दौरान, प्रैक्टिकल के दौरान, तो यही सब माइनर चीज़ें आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक्चुअली में हम लोग काम क्या करते हैं, ठीक है। तो काम ये होता है कि हम लोग वायर लेते हैं, ठीक है, वायर लेंगे और ये जो वायर होगा, ये वायर लिया हमने, इस वायर को बीच से यहाँ से मोड़ देते हैं, फोल्ड कर देंगे, तो ये वायर फोल्ड होने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, ये वायर कुछ ऐसा हो गया। अब जब ये वायर ऐसा हो गया तो ये जो वायर है इसके ऊपर कॉटन का कोटेड होता है, कॉटन कलर से ये कोटेड होता है, कॉटन से कोटेड होगा, ताकि जब आप इसे फोल्ड करके लाएंगे तब ये कैसा होगा, देखिए, जब आप इसे फोल्ड करके लाएंगे तो ये किस तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ब्लू जो है ये वायर है आपकी, ठीक है, आपका वायर है और ब्लू वायर है, और जो ग्रीन है वो एक्चुअली में कोटेड है। तो इस तरह से ये मुड़कर ऐसे हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे से इंसुलेटेड रहते हैं, किसकी वजह से, कॉटन की वजह से। अब ये तार को हमने मोड़ दिया, अब इसका गुच्छा बनाया जाता है, ठीक है। गुच्छा कैसा बनेगा देखिए, ठीक है, इसे हम लोग लेते हैं और फिर ये बहुत लंबी होती है और बॉक्स छोटा होता है, तो इस पूरे वायर को इस बॉक्स में अरेंज करना और हर गैप के लिए होगा, तो हम क्या करते हैं, इसका गुच्छा तैयार करते हैं। एक गुच्छा कैसा तैयार करेंगे, तो गुच्छे में देखिए ये जो होगा एंड, ये एंड कुछ इस तरह होगा, ठीक है, और इस एंड से ये नीचे आएगा, ठीक है, और फिर, ठीक है, ये ऐसे गुच्छा है और फिर इसके बाद इसे ऐसे ही लपेट कर वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, ये इस तरह से गुच्छा बनाया जाता है। तो ये अब एक चीज यहाँ समझना है कि चूंकि ये कंडक्टर है, ये वायर है, ये कंडक्टर है, और हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट पर जानते हैं कि करंट, जो कि अगला चैप्टर है, चैप्टर 4, वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि करंट जहाँ भी होगी वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट अपने तरफ पैदा करेगी, तो यहाँ पर भी ये मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करेगी। और जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि जब किसी कॉइल के फॉर्म में कोई वायर हो और उसमें से करंट अगर हम पास कराएंगे तो वो रेजिस्टेंस पैदा करती है, ठीक है, एक इफेक्ट होता है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो रेजिस्टेंस पैदा करती है। तो अगर मान लेते हैं कि ये इसके नीचे लगा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है 5 ओम, और ये रेजिस्टेंस पैदा करी, ठीक है, रेजिस्टेंस पैदा करी, उसके बाद कितना, 1 ओम, तो 5 ओम प्लस 1 ओम कितना हो गया, 6 ओम। ऊपर कितना लिखा है, 5 ओम। जब आप सर्किट में डालेंगे तो आपको कैलकुलेशन गड़बड़ देखने को मिलेगा। तो इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाता है कि इसका जो क्वाइलिंग हम लोग करते हैं, तो हाफ क्वाइलिंग क्लॉकवाइज करते हैं और हाफ क्वाइलिंग एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो क्वाइलिंग, हाफ क्वाइलिंग क्लॉकवाइज इस वजह से कि अगर हम क्लॉकवाइज करेंगे तो इसका उस मैग्नेटिक, वो जो मैग्नेट पैदा होगा इस करंट की वजह से, उसका नॉर्थ अगर डाउनवर्ड है क्लॉक की वजह से, तो एंटी क्लॉक की वजह से नॉर्थ क्या होगा, अपवर्ड। तो वो दोनों नॉर्थ मिलकर उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। और मैग्नेटिक इफेक्ट को अगर खत्म कर देगा तो ये जो 1 ओम रेजिस्टेंस इसके अंदर पैदा हो जा रहा था, ये है ना, गायब हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये नीचे भी 5 ओम तो ऊपर भी 5 ओम। तो इसका क्वाइलिंग इस तरह से
किया जाता है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स एक्चुअली में क्या है, बात समझ में आ रही है। एक बॉक्स होगा, उसके ऊपर एबोनाइट का एक लेयर चढ़ा होगा, उसके ऊपर ब्रास होंगे, ब्रासेस के बीच में गैपिंग होंगे, गैपिंग के लिए की होगा, ठीक है, की, और हर गैप के लिए आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ होगा। अगर आपको जितना भी रेजिस्टेंस चाहिए आप वहाँ की डाल दीजिएगा, और जहाँ आपको नहीं चाहिए होगा, या जैसे मान लीजिए कि पूरे सर्किट से मुझे 5 ओम ही चाहिए, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि हम 5 ओम का रेजिस्टेंस और ये 5 ओम है, तो हम सब में की डाल देंगे, इसमें की नहीं डालेंगे। तो सब में जब हम की डाल देंगे तो सब का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। लेकिन मैंने इसमें की नहीं डाला है, तो इस वाले गैपिंग में करंट को नीचे से होकर निकलना पड़ेगा। तो ये 5 ओम, तो पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से हम सर्किट में रेजिस्टेंस ऑफर कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो कॉइलिंग होगा वायर का, वो इस तरह नहीं होता है, और जो भी दिखाया मैंने वैसा नहीं, वो इस तरह से होता है, ठीक है। और यही सब क्वेश्चंस आपके एक्सटर्नल आकर पूछेंगे कि ये बताइए ये बॉक्स क्या है, वुडन बॉक्स है, इसका काम क्या है, ये ब्रास है, इसका काम क्या है, इस तरह से इसकी कॉइलिंग कैसे होती है, इसको चेक कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर वो क्वेश्चन करते हैं। तो रेजिस्टेंस बॉक्स की कॉइलिंग हम लोग समझ गए। अब इसको यूज़ करने का कुछ प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन क्या है कि जब आप यूज़ करने जाएं इसे, तो काम ये करना है कि यहाँ जो ये सब जो चीज़ें टाइट है, देखना है कि ये सब ढीली ना हो, जो आपने वायर कसी है वो सब चीज़ें ढीली ना हो, ठीक है। तो वायर एंड कनेक्शन मस्ट बी टाइट, ये टाइट होनी चाहिए। और सैंड पेपर, और जैसे मान लीजिए आपने ये की निकाली, और की निकाली तो देखे कि रखे रखे इसके ऊपर थोड़ा बहुत ऑक्साइड अगर बन गया होगा, तो वो भी रेजिस्टेंस पैदा करेगा, तो फिर रीडिंग गड़बड़ आ जाएगा। तो उसको सैंड पेपर से थोड़ा रब कर दीजिए, ताकि उसके अंदर वो शाइनिंग आ जाए, जो ऑक्साइड्स है वो रिमूव हो जाए, और आपका रीडिंग परफेक्ट रीडिंग दे। इस रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज़ किस में है, तो मीटर ब्रिज में, जो कि अगला हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज, उसमें हम लोग समझेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। तो वहाँ पर अब रेजिस्टेंस बॉक्स अगर आए तो आप कंफ्यूज ना होइएगा कि व्हाट इज रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में आप डिटेल समझ गए हैं कि रेजिस्टेंस बॉक्स एक डिवाइस है जिससे हम लोग डिज़ायरेबल रेजिस्टेंस अपने सर्किट में देने के लिए निकाल लेते हैं। इसके हर एक ऊपर, इनर और इसके कॉन्फ़िगरेशन, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया है। तो अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। तो मेरे साथ नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे मीटर ब्रिज। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।